हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट इंग्लिश वर्ड में। और आज हम बात करने हैं वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। ठीक है, तो हमने फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को पढ़ लिया है और आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। तो सबसे पहले एक बहुत ही जरूरी चीज, आप लोगों में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जो 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, कौन 8th क्लास में पढ़ रहे हैं, या कौन से और बच्चे, यानी जो लोग जिस क्लास के भी स्टूडेंट्स हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, उससे सबसे पहले ये हमारा निवेदन है कि जा करके कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि वो किस क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, अगर आप स्टडी करते हैं तो। अदरवाइज अगर आप कुछ भी और करते हैं और हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, इसको सीखने के, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप किसी क्लास में पढ़ रहे हैं तो आप जरूर जाके एक बार कमेंट में जरूर मेंशन करिए कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं। और अगर आप चाहते हैं तो आप ये भी बता सकते हो कि आपको किस टॉपिक पर और वीडियोस चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम आज आपका यही है, वीडियो को लाइक करिए, मत लाइक कीजिए। ठीक है, लेकिन सबसे पहले काम ये करिएगा कि अगर आप किस क्लास में पढ़ते हैं इसको जाकर कमेंट बॉक्स में जरूर आप बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस और मिलती रहे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। ओके, फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट, देखिए हम लोगों ने ये पढ़ रखा है कि जहां पर भी परफेक्ट की बात आएगी मतलब कि काम का कंप्लीट हो जाना पाया जाएगा। परफेक्ट बताता है कि कोई काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक, और फ्यूचर बताता है का परफेक्ट ये बताता है कि कोई काम जो है वो फ्यूचर टेंस यानी आने वाले समय में कंप्लीट हो चुका होगा। हम कोई ऐसी बात करते हैं, जैसे मैं कहूं कि मैं 2015 तक, ठीक है, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका होऊंगा। या कहो कि मैं कल सुबह तक ये पाठ याद कर चुका होऊंगा। ठीक है, मेरे पिताजी कल फैजाबाद पहुंच चुके होंगे, या हम लोग कल ये मूवी देख चुके होंगे। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई काम फ्यूचर टेंस में, भविष्य काल में, आने वाले समय में कंप्लीट हो रहा होगा, वो होता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि इन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं। देखिए केवल इसी से ही फर्क नहीं पड़ता, ये तो ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हमको देखने को मिलते हैं जिससे हम ये समझ जाते हैं कि ये फ्यूचर टेंस का वाक्य है। लेकिन इसके अलावा भी वर्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि केवल यही वर्ड आए तभी आपको पता लगेगा कि हमारा परफेक्ट टेंस है। ठीक, क्या है? वाक्य से पता चलता है कि कार्य आने वाले समय में कंप्लीट हो चुका होगा, अर्थात पूरा हो चुका होगा। तो मेन बात यही है कि जो सेंटेंस देखने पर हमें ये पता लगे कोई ऐसी बात हो रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि कोई कार्य हमारा फ्यूचर टेंस यानी आने वाले समय में कंप्लीट हो चुका होगा, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम बनाते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। ठीक है, उसके रूल्स क्या हैं उसको हम नेक्स्ट वाले स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक ये भी पढ़ लेते हैं कि कभी कभी क्या होता है, थोड़ा गलत हो गया है, वाक्य में दो कार्यों का होना पाया जाता है। ठीक है, तो कभी ऐसे सेंटेंस भी होते हैं उसमें दो कार्यों का, जैसे मैंने कहा कि कल कल मैं दिल्ली पहुंच चुका हूँगा, इसमें तो एक ही सेंटेंस है। फ्यूचर परफेक्ट की बात कर रहा है कि कल ऐसा हो चुका होगा, लेकिन यहाँ बता रहा है कि कभी कभी वाक्य में दो कार्यों का होना पाया जाता है। तो जो काम पहले होता है उसका अनुवाद हम करते हैं फ्यूचर परफेक्ट में। तो पहले ये देखते हैं कि कैसे दो कार्य का होना पाया जाता है। जैसे है कल सुबह तक मैं दिल्ली पहुंच चुका हूँ, तो इसमें एक ही कार्य हो रहा है। यहाँ है तुम्हारे आने से पहले हम अपना काम पूरा कर चुके होंगे, ये सेंटेंस दो कार्य हो रहा है, एक तुम आओगे, एक हम अपना काम कंप्लीट कर चुके होंगे। तो तुम्हारे आने से पहले हम अपना काम कंप्लीट कर चुके होंगे। तो यहाँ आगे देखिए, यहाँ पर आगे क्या बताया गया है, तो दो कार्य का होना पाया जाता है। अब जो काम पहले होता है उसका हम ट्रांसलेट यानी अनुवाद करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का रूल क्या होता है इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। और जो काम बाद में होता है उसका अनुवाद हम करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस और देख लेते हैं। पिताजी के सोने से पहले हम लोग मूवी देख चुके होंगे। अब यहाँ तो काम हो रहा है, पहले अब ये बताइए आप कि पहले पिताजी सो रहे हैं कि पहले मूवी देख रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि पिताजी सोने के पहले ही हम मूवी देखते, पहले हम मूवी देख चुके होंगे, बाद में पिताजी सोएंगे। ये काम पहले हुआ, ये बाद में हुआ। ठीक, ऐसे इसको देखिए, तुम्हारे आने से पहले हम काम पूरा कर चुके। तो पहला काम क्या है कि पहले हमने काम पूरा किया, उसके बाद आप आए। तो जब दो कार्यों का होना पाया जाएगा तो एक काम होगा पहले, एक काम होगा बाद में। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में जाके ये बताना ना भूले कि आप किस क्लास के स्टूडेंट्स हैं या आप क्या कर रहे हैं, किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जाके कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं इसको बनाने के रूल्स क्या होते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर है कि जब वाक्य में एक काम हो रहा हो, कोई सेंटेंस अगर दिया है जिसमें केवल एक ही कार्य हो रहा है, तो ऐसे में सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। जैसे वह ताजमहल देख चुका होगा, होगा हो गया, होगा होना चाहिए था, वह ताजमहल देख चुका होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए रूल क्या है, सब्जेक्ट के बाद आप जानते हो कि हमेशा हम
फ्यूचर टेंस में हैव का यूज करते हैं प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। लेकिन चूंकि फ्यूचर परफेक्ट की बात हो रही है तो फ्यूचर टेंस को बताने के लिए हम लगाते हैं विल और शैल का। तो फ्यूचर परफेक्ट बन गया विल या शैल के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। अब अगर इसका निगेटिव बनाना होता है तो आप जानते हो नॉट कहाँ लगाते हो, विल शैल और हैव के बीच में। यहाँ क्या बन जाता है, अगर लगाना है तो नॉट लगाते निगेटिव के लिए। इंट्रोगेटिव बनाना है क्या से शुरू होने वाला, तो इसी हेल्पिंग वर्ब को हम बाहर ले आते हैं। ठीक है, और इंट्रोगेटिव यानी कि जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, ऐसा सेंटेंस बनाना है तो इसी के आगे हम क्या कर देते हैं, क्वेश्चन वर्ड भी चिपका देते हैं। ठीक है, तो रूल्स आपको पता होंगे, स्ट्रक्चर हम पता होंगे। हमें केवल अब ये जानने की जरूरत है कि किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आती है और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है। बाकी स्ट्रक्चर बनाना मुझे लगता है कि जो मेरी वीडियो शुरू से देख रहा होगा उसको हर टेंस के हर अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर बनाने आ गए होंगे। तो आइए हम करते हैं वन बाय वन इस तरीके के सेंटेंसेस को, और वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा क्योंकि इसी स्लाइड के बाद हम ऐसे वाले सेंटेंस को भी करने वाले हैं जिसमें दो कार्य हो रहे हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिए लास्ट तक। वह ताजमहल देख चुका होगा, क्या करेंगे, वह ताजमहल देख चुका होगा। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह के लिए क्या आएगी, ही के साथ आप क्या लगाते हो, शैल की विल, आप कहते हो विल लगाते हैं, तो ही विल, और यहाँ पर आएगी वर्ब हैव, ही विल हैव। सी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, देखिए यहाँ पर थर्ड फॉर्म आप लगानी है, तो ही विल हैव सीन, सी सा सीन, ही विल हैव सीन, क्या देख चुका होगा, द ताजमहल, ही विल हैव सीन द ताज, या ताजमहल लिख दीजिए, ही विल हैव सीन द ताजमहल। जैसे वह ताजमहल नहीं देख चुका होगा, अब अभी हमने बताया आपको जब नहीं शब्द आ जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हम क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं। जैसे वह ताजमहल नहीं देख चुका होगा तो क्या हो जाएगा, ही विल नॉट हैव, ही विल नॉट हैव क्या कर चुका होगा, सीन, क्या क्या देख चुका होगा, द ताजमहल। देखिए हमने पढ़ा है जितनी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती हैं उनके पहले हम दा लगाते हैं, इसीलिए हम ताजमहल के पहले क्या लगा रहे हैं, दा लगा रहे हैं। ठीक है, अब क्या वह ताजमहल देख चुका होगा, तो क्या वाला सेंटेंस जब आता है तो क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को बाहर लगा देते हैं। तो सबसे पहले हमारा सेंटेंस शुरू होगा, ही में क्या आता है, विल, तो सबसे पहले हो गया विल, उसके बाद हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट, विल ही, उसके बाद हमारा आ जाएगा हैव। ठीक है, विल ही हैव सीन द ताजमहल, कि क्या वह ताजमहल देख चुका होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और वह ताजमहल क्यों नहीं देख चुका होगा, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, और जिसमें क्या क्यों कैसे वाक्य के बीच में आया हुआ है। तो वह ताजमहल क्यों नहीं देख चुका होगा, तो क्यों की अंग्रेजी पहले लिख देंगे वाई, बाकी सब कुछ ऐसे ही रहेगा, वाई विल, उसके बाद सब्जेक्ट वाई विल ही, और नॉट है तो नॉट इसी के बाद लगा देते हैं सब्जेक्ट के बाद, वाई विल ही नॉट, फिर हैव सीन द ताज महल। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि अगर किसी सेंटेंस में एक ही कार्य हो रहा होगा तो उसका अनुवाद हम कैसे करेंगे, काफी सिंपल है, बहुत सरल है। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक कर दीजिए, और चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं जिस सेंटेंस में दो कार्य होता है उसे हम कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा जब वाक्य में दो कार्य हो रहा हो। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का कैसे बनेगा, सारी चीजें वही है। देखिए हमने क्या बताया था पीछे वाली स्लाइड में, आप जाके यहाँ पर देख सकते हैं, हमने बताया है कि वाक्य में जो दो कार्यों का होना पाया जाता है, जो काम पहले होता है उसका अनुवाद करते हैं पास्ट परफेक्ट में, ठीक, पहले काम का, और दूसरे वाले का पास्ट इंडेफिनिट में। अब अगर मैं अपने इस स्लाइड पर चलूं तो देखिए पास्ट परफेक्ट का यहाँ पर देखिए किया गया है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, किसमें करते हैं, ओ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो विल या सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, हमने अभी इसके पीछे पहले जो है सिंगल सेंटेंस जिसमें होता था उसका अनुवाद हमने करके देखा है ना, जिसमें एक कार्य हो रहा था, तो यही रूल था वहां पर, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल के साथ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब जो काम बाद में होगा उसका हम अनुवाद करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। तो फ्यूचर इंडेफिनिट हम जानते हैं कि सब्जेक्ट के साथ या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या तो फर्स्ट फॉर्म में एस या यस लग के आता है। क्या रूल है आपको पता है ना, कि जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो वर्ब में ऐसे यस नहीं लगता है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है वर्ब में ऐसे यस लग जाता है। तो इसको आपको बिल्कुल प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस के रूल आपको आने चाहिए। चलिए आइए देखते हैं, और इसको हम टाइप करके ही देखेंगे क्योंकि पेन टैब से काफी लंबा हो जाएगा लिखना। ओके, सूरज छिपने से पहले वह अपने घर पहुंच चुका होगा, तो दो काम हो रहा है, तो सूरज के छिपने का, एक घर पहुंचने का, तो दिखा रहा पहले वह अपने घर पहुंच चुका होगा, तो पहला काम तो यही हो रहा है, तो कैसे करेंगे, ही क्या हो जाएगा, ही, सबसे पहले ही, अब पहले वह अपने घर पहुंच चुका होगा तो क्या हो जाएगा, ही विल हैव, ही विल
have reached his house. he will have he will have reached his house, ये हो गया। he will have reached his house before, किसके पहले, before, before सूरज के छिपने से पहले। तो सूरज को छिपने को हम बनाएंगे, ये दूसरा काम है, इसको हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब क्योंकि ये सूरज के छिपने का काम क्या हो जा रहा है, बाद में सूरज छिप रहा है ना, तो ये दूसरा कार्य हो गया। तो इसको हम बनाएंगे किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट, बिफोर सेट। सेट होगा कि सेट होगा, तो बिफोर द सन सेट्स, क्योंकि सन सिंगुलर है, बिफोर द सन सेट्स। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। शाम होने से पहले, देखिए थोड़ा सा गलत हो गया है, सही कर लीजिएगा। ये था शाम होने से पहले। शाम होने से पहले पुलिस चोरों को पकड़ चुकी होगी, तो क्या हो जाएगा, पुलिस, क्या, द पुलिस विल हैव बीन, द पुलिस विल हैव कैच काट द थीव्स, थीफ लिखा हुआ है, चोर को पकड़, चोरों को, थीव्स। हाँ, द पुलिस विल हैव कॉट द थीव्स बिफोर, बिफोर किसके पहले, शाम होने से, बिफोर इट्स, बिफोर इट गेट्स इवनिंग, इट गेट्स इवनिंग। इवनिंग, ओके। तो शाम होने से पहले पुलिस चोरों को पकड़ चुकी होगी, द पुलिस विल हैव caught द थीफ बिफोर इट गेट्स इवनिंग, यानी कि शाम होने से पहले। नेक्स्ट है, पिताजी के आने से पहले मेरी माँ मेरे लिए खिलौने खरीद चुकी होगी। तो क्या है, मेरी माँ मेरे लिए खिलौने, यही पहला काम हो रहा है। तो माई मदर क्या हो जाएगा, माई मदर विल हैव बॉट, ओके। माई मदर हो गया आपका सब्जेक्ट, विल हैव हो गया हेल्पिंग वर्ब जो लगती है, बॉट टॉयज, क्या खरीद चुकी, टॉयज फॉर मी, फॉर मी। माई मदर विल हैव bought toys for me before, बिफोर किसके आने के पहले, पिताजी के आने, बिफोर द फादर कम्स, बिफोर द फादर कम्स, यानी पिताजी के आने के पहले। सारा देखिए हम कैसे कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट में। तुम्हारे सोने से पहले हम ट्रेन से देहरादून पहुंच चुके होंगे, तो पहले कौन सा काम होगा, पहले हम देहरादून पहुंच चुके होंगे, क्या हो जाएगा, बी शैल हैव रीच्ड, बी शैल हैव रीच्ड, हम पहुंच चुके होंगे कहाँ, देहरादून। बी शैल हैव रीच्ड देहरादून बिफोर, बिफोर यू स्लीप, बिफोर यू, बिफोर यू स्लीप, बिफोर यू स्लीप, बिफोर यू स्लीप, ये सिंगुलर सही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि अफर्मेटिव सेंटेंस का हमने अनुवाद किया, बहुत आसान होता है। जो काम पहले हो फ्यूचर परफेक्ट में, यानी बिल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो काम बाद में हो रहा है उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए यू था, तो यू चूंकि प्लूरल माना जाता है, इसलिए हमने इसके साथ यस या यस नहीं लगाया, ठीक है। चलिए चलते हैं अपनी हम नेक्स्ट स्लाइड पे। निगेटिव सेंटेंस, अब देखिए नॉट कहाँ लगाना है, विल शैल के बाद और हैव के पहले। आइए फटाफट केवल इसकी बनाते हैं हम सेंटेंसेस को, क्योंकि रूल सबको पता है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट है। देखिए यहाँ पर गलत हो गया है, इसको आप जो है ऑब्लिक कर लीजिए, या तो ये या तो ये, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट बिफोर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऐसा यस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेकंड वाला होता है जिसे हम बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और ये वाला होता है फ्यूचर परफेक्ट। विद्यार्थी इस समय तक कल स्कूल नहीं पहुंच चुके होंगे, तो क्या है, विद्यार्थी कल स्कूल नहीं पहुंच चुके होंगे। देखिए सिंगल सिंगल सेंटेंस वाला है ये, एक ही काम हो रहा है इसमें, ठीक है। विद्यार्थी स्कूल नहीं पहुंच चुके होंगे, क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट the students will not have,
द स्टूडेंट विल नॉट हैव रीच टू स्कूल बाय दिस टाइम ओके। द स्टूडेंट्स विल नॉट हैव रीच टू स्कूल बाय दिस इवनिंग टुमारो। ठीक है। नेक्स्ट है कल 10 बजे तक लड़के क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे। तो क्या हो जाएगा कि लड़के क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे। ओके, क्या होगा बॉयज, बॉयज का आप लगाओगे विल, उसके बाद नहीं है तो नॉट, बॉयज विल नॉट हैव बीन हैव, बॉयज विल नॉट हैव क्या नहीं कर चुके होंगे क्रिकेट खेल चुके, बॉयज विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, प्लेड क्रिकेट कल 10 बजे तक। तो बॉयज विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट बाई 10 o'clock, बाई 10 o'clock tomorrow okay, boys will not have played cricket by 10 o'clock tomorrow, कल 10 बजे तक। ओके ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि काफी बड़े बड़े सेंटेंसेस आपके लिए लेकर आए हुए हैं। हम कल मूवी देखने नहीं जा चुके होंगे, क्या हो जाएगा वी शैल नॉट हैव गॉन टू सी द मूवी, we shall have not gone, we shall have not have gone to see the movie, हम कल मूवी देखने नहीं जा चुके होंगे, we shall not have gone to see the movie tomorrow। ओके नेक्स्ट सेंटेंस, सुबह होने से पहले तुम अपने गांव नहीं पहुंच चुके होगे। देखिए दो काम हो रहा है, पहले क्या है तुम अपने गांव नहीं पहुंच चुके होगे, दूसरा काम है सुबह होने से पहले। पहले काम करेंगे कि तुम अपने गांव नहीं पहुंच चुके होगे, क्या हो जाएगा यू शैल, यू के साथ भी लगता है, यू विल not have reached to your, you will not have reached to your village, you will not have reached to your village, सुबह होने से पहले तुम अपने गांव नहीं पहुंच चुके होगे, you will not have reached to your village before morning, before its morning, its ठीक है, यू विल नॉट हैव रीच टू योर विलेज बिफोर इट्स मॉर्निंग, सुबह होने के पहले। डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मर चुका होगा, काफी फेमस सेंटेंस है, हम लोग पढ़ते आते हैं बार बार क्लास 8 से 7 से। डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मर चुका होगा, तो क्या हो जाएगा मरीज का इंग्लिश पेशेंट, पहले मरीज नहीं मर चुका होगा, पेशेंट हैज क्या विल है ना, पेशेंट विल नॉट हैव डाइड, पेशेंट विल नॉट हैव डाइड बिफोर the doctor comes, before the doctor comes, तो patient will not have died before the doctor comes। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की और देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे बना सकते हैं। काफी सिंपल होता है बनाना, बस इतना ध्यान रखना है कि जो काम पहले होना है उसको बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट यानी विल शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से, और जो काम दूसरा होता है उसको बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब से नहीं लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट है तो एस लगा देंगे। ओके नेक्स्ट चलते हैं और आगे। और ये रहा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए सब कुछ वही है, बस केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है, जब दो कार्यों का होना पाया जाएगा जो आगे क्या से प्रारंभ होगा, तो जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हम लगाते थे, हेल्पिंग वर्ब जो लगाते हैं सब्जेक्ट के बाद, उसी को हम यहाँ पे क्या कर दिया, हमने निकाल के कर दिया पहले। ठीक है, जब वाक्य क्या से शुरू हो, जैसे वे क्या वे 9 बजे तक नाश्ता कर चुके होंगे, तो पहले है क्या वे नाश्ता कर चुके होंगे, तब यही बनाएंगे क्या वे नाश्ता कर चुके होंगे, है ना। तो बिल दे है क्या हो जाएगा will they have taken breakfast, will they have taken breakfast before 9 o'clock, before 9 o'clock। ओके will they have taken breakfast, क्या वे 9 बजे तक नाश्ता कर चुके होंगे, तो will they have taken breakfast before 9 o'clock। ठीक है, और हमारा लास्ट में क्या है ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे।
क्या चपरासी के घंटी लगाने से पहले हम विद्यालय पहुंच चुके होंगे। बहुत सारा इसका ट्रांसलेट उन्होंने किया है क्लास 7, 8, 9, 10 सारी जगहों पर। तो सबसे पहले क्या है कि क्या चपरासी के घंटी लगाने से पहले हम विद्यालय पहुंच चुके हैं। तो हम करेंगे कि क्या हम विद्यालय पहुंच चुके होंगे। तो हम क्या लगता है शैल, क्या हो जाएगा शैल बी हैव रीच्ड, shall we have reached school before the peon। कौन घंटी बजा रहा है, the peon। before the peon ring rang rang rings हो जाएगा ना, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे तो rings। before the peon rings the bell। ओके, क्या हमारे स्कूल पहुंचे पहले चपरासी घंटी बजा चुका होगा। तो shall we have reached school, shall we have reached school before the peon rings the bell। क्या हम स्कूल पहुंच चुके होंगे, विद्यालय पहुंच चुके होंगे चपरासी की घंटी लगाने से पहले। नेक्स्ट सेंटेंस चलते देखिए, क्वेश्चन वर्ड इसमें बीच में आ रहा है ना। बढ़ई मेज, बढ़ई सोमवार तक मेज क्यों नहीं बना चुका होगा। देखिए क्यों बीच में आ गया ना, तो इसकी अंग्रेजी कहाँ लिखेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे। ओके, तो क्यों की इंग्लिश होती है वाई, क्या होती है वाई, वाई द कारपेंटर, वाई द कारपेंटर नॉट हैव, है ना। बढ़ई मेज क्यों नहीं बना चुका होगा, तो वाई द कारपेंटर नॉट हैव मेड द टेबल, why the carpenter not have made the table before सोमवार तक, before Monday। why the carpenter not have made the table before Monday, before why Monday। ओके, बढ़ई मेज क्यों नहीं बना चुका, why the carpenter not have made the table before the Monday, before Monday make bed। मैनेजर के आने से पहले कितने लोग अपना काम पूरा कर चुके होंगे। तो क्या होगा, पहले कितने लोग अपना काम पूरा कर चुके होंगे, हाउ मैनी पीपल। कितने लोग के लिए क्या होगी, हाउ मेनी पीपल, हाउ मेनी पीपल विल हैव, हाउ मेनी पीपल विल हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, हाउ मेनी पीपल विल हैव कंप्लीटेड देयर वर्क बिफोर, क्या हो रहा है, बिफोर द मैनेजर केम्स, बिफोर द मैनेजर कम्स, क्या हो जाएगा, और लास्ट में हमने क्या लगा दिया, फुल स्टॉप। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा जो क्या क्यों कैसे बीच में आता है उसका अनुवाद भी हमने करके देखा। ठीक है, और जब क्या से स्टार्ट होता है उसको भी करके देखा। तो फ्यूचर इंडेफिनिट यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अनुवाद करना काफी सरल है। बस इतना याद रखना है कि जो काम पहले हो रहा है उसे करेंगे हम विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से, और जो दूसरा काम होगा उसका हम अनुवाद कर देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। सारा क्वेश्चन आप बहुत ही सरल तरीके से कर पाएंगे। और वीडियो अगर अच्छी लगी होगी आपको तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा। और जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आप जो है ये कमेंट करना मत भूलिएगा कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको किसी विशेष टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप जाके कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड।